Bismillahirrahmanirrahim. Item number 2, Mr. Miftah Ismail, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2022-2023. Thank you, Mr. Speaker. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. जनाब स्पीकर, मेरे लिए अम्र बाइस एजाज़ है जनाब स्पीकर, मेरे लिए ये अम्र बाइस एजाज़ है कि मैं ऐवान में कोalition गवर्नमेंट का पहला बजट पेश कर रहा हूँ। ये एक ऐसी कोalition है जिसको पिछले इंतखाबात में राय आमा के 60% से ज़्यादा की हमायत हासिल है। इस हुकूमत में वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी है, लिहाजा मुल्क की मईशत के बारे में किए जाने वाले फ़ैसलों को कौम के वसीतर हिमायत हासिल है। हुकूमत को गुज़िश्ता पौने 4 साल की बुरी कारकर्दगी की वजह से पैदा होने वाली अबतर माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। गुज़िश्ता हुकूमत मुसलसल पौने 4 साल तक पाकिस्तान और इसके अवाम से जाने किस चीज़ का बदला लेती रही। इनकी आक़िबत नाअंदेशी की बिना पर समाजी ढांचा मुतासिर हुआ, माशी तरक्की रुक गई और कौमी इत्तेहाद तितर बितर हो गया। इस अरसे में माशी बदइंतज़ामी उरूज पे थी जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हुआ। रुपए की कदर में बेतहाशा कमी देखने में आई, जिसकी बिना पर हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। इस तरह गरीब और मुतवासित तबके की ज़िंदगी अजीरन हो गई। पिछले पौने 4 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क अजीज़ को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता और हर साल बल्कि साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी तब्दील हो जाती, जिसकी वजह से सरमायाकारों में और डेवलपमेंट पार्टनर्स के एतमाद को ठेस पहुंचा। ये लोग बात करके मुकर जाने के माहिर हैं। पाकिस्तान के लोगों ने तो हर मरहले पे इनके यूटर्न देखे ही थे, मगर अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी बार बार मौक़िफ़ बदलने की आदत अपनाई। इसलिए IMF का प्रोग्राम जो इस बरस ख़त्म होना था, फरवरी में सस्पेंड हो चुका था और वो बुनियादी इस्लाहात जो 2019 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। जनाब स्पीकर, मईशत के स्ट्रक्चरल बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होती है, जिसका एक फौरी मनफी रद्द अमल भी देखने में आता है, मगर मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो जाती है। गुज़िश्ता हुकूमत ऐसे इक़दामात करने से दामन चुराती रही, इसलिए वो सारी रिफॉर्म्स मौक़्क़र होती रहीं, जिनकी वजह से आज मईशत अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी और खुशहाली हमसे दूर हो गई। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत को बदलने का। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। हम बड़ी आसानी से इन तब्दीलियों को आइंदा हुकूमत पर डाल सकते थे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान था। इसलिए हमने फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फ़ायदा होगा, चाहे वो मुश्किल तब्दीलियां हों, मुश्किल फ़ैसले हों। हम उन फैसलों के लिए तैयार हैं। हमने ये जानते हुए हुकूमत में आने का फ़ैसला किया कि मईशत ख़राब हालत में है। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि मुल्क को किसी ऐसी हालत में छोड़ते और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते, मगर इस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता और मुल्क को दोबारा पटरी पर चढ़ाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया और मुश्किल फैसले करने शुरू किए।
और मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन देर पा तरक्की का सिर्फ यही रास्ता है। हमने पहले भी किया है, हम कर सकते हैं और हम कर कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। We have done it before, we can do it again and we will do it इंशाअल्लाह। हमने हमेशा कौमी मफाद को अपने सियासी मफाद पर तरजीह दी। इस वक्त भी हमारे अव्वलीन तरजीह माशी इस्तेकाम या स्टेबिलिटी है। हमारी मईशत का एक बुनियादी मसला ये रहा है कि अक्सर माशी तरक्की की शरह 3 या 4% के दरमियान रहती है, जो हमारी आबादी के इजाफे की शरह के मुताबिकत नहीं रखती। इसके बरक्स जब माशी तरक्की की शरह 5 या 6% के ऊपर जाती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा काबू से बाहर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हम मईशत को चलाने के लिए अमीर तबके को मराद देते हैं, जिससे दरामद बढ़ जाती है जबकि बरामदात वहीं खड़ी रहती हैं। यही पिछले साल भी हुआ। इसीलिए हमें कोई नई सोच अपनानी होगी और एक कौम के तौर पर इसका हल निकालना होगा। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराद देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़राअत को भी तरक्की मिलेगी। हमें गरीब की माशी हालात को संवारना होगा और गरीब की सहूलतें देनी होंगी ताकि इसकी आमदन बढ़े। जब गरीब की आमदन बढ़ती है तो ऐसी अशिया खरीदता है जो मुल्क के अंदर तैयार होती हैं। ऐसे कंज्यूमर गुड्स पे खर्च की गई रकम दरामदात नहीं बढ़ाती, लेकिन मुल्क के अंदर की माशी तरक्की का अमल शुरू हो जाता है। ऐसा करने से हम मुस्तकिल बुनियादों पर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकेंगे या इंक्लूसिव या सस्टेनेबल तरक्की कर सकते हैं। हमें माशी तरक्की की बुनियाद रखनी होगी। ऐसी मजबूत बुनियाद जिस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के शानदार इमारत तामीर हो सके और जो अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम और दायम रहे। हमें तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाने पर मरकूज करना होगा। हमें ज़राअत, IT और सनती बरामदात बढ़ानी होंगी। हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा करना होगा और अपनी बरामदात की कंपैरेटिवनेस बढ़ानी होगी ताकि वो आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत से मुकाबला कर सके। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना होगा ताकि मकामी और बैरूनी सरमायाकार ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। हमें मशीन और खाम माल की दरामद के बाद इसकी वैल्यू में इजाफा कर कर बरामद करने होगा। इस तरह जितनी दरामदात बढ़ेंगी, इससे कहीं ज्यादा बरामदात में भी इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, हर एक को मालूम है कि हमें तबाह हाल मईशत को दुरुस्त राह पर गामजन करने का इंतहाई मुश्किल चैलेंज दरपेश है। पिछले 3.25 साल में माशी अदम इस्तेकाम जारी था। तारीखी महंगाई, गैर मुल्की ज़र मुबादले की कमी और मुश्किलात, ज़्यादा लागत पर बेदरेख कर्ज़ों का हुसूल, लोड शेडिंग और ऊपर से मसाइल का हल निकालने में नाकाम साबिका हुकूमत ने अवाम की ज़िंदगियों को मुश्किलात से दोचार और शिकस्ता हाल बना दिया। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 3.25 साल की बद इंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान महंगाई के हिसाब से दुनिया के बड़े मुल्कों में नंबर 3 पर आ गया। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं आज भी इस पाकिस्तान में। इनमें से 2 करोड़ का इजाफा पिछले 3.25 साल बरस में हुआ, जबकि इसी दौरान 60 लाख लोगों को बेरोजगार भी हो गए। अपने 3.25 साल की मुद्दत में साबिका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया, जो कि लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेकर अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मियाँ नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब स्पीकर आपके समेत तमाम वज़रा आज़म की हुकूमतों ने 71 साल में जितना कर्जा लिया, उसका 80% कर्जा इमरान खान ने सिर्फ 3.4 साल में ले लिया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने आमदन से ज्यादा खर्च किया और पाकिस्तान की तारीख के 4 बुलंद तरीन खसारे के बजट पेश किए। इनका औसत बजट खसारा 8.6% के करीब रहा।
इस दौरान सालाना तकरीबन 5,000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ाया गया और रवा माली साल में 5100 अरब रुपए का खसारा मुतवक्को है। इसी तरह बिजली के गर्दिशी कर्जा 1,062 अरब पे हम मई 2018 में छोड़ के गए थे, अब 2500 अरब रुपए के ऊपर हो गया है। और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा देखने में आया, जो मार्च 21-22 में 1400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मेरे कायद वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम से कम की गई। महंगाई की शरह तकरीबन 5% के करीब थी, जबकि अफरात ज़र के कम से कम होने की शरह 3.9% रिकॉर्ड की गई। पिछले 3.25 साल की बदइंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान एक मुस्तकिल महंगाई की लहर में है, क्योंकि गुज़िश्ता वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं प्याज और टमाटर की कीमतें देखने नहीं आया, बल्कि मुल्क को अजीम बनाने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस कर मुल्क कैसे अजीम बनता है। जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान की हुकूमत आते ही चीनी और आटे की कीमतें क्यों बढ़ गईं। 2013 में चीनी की कीमत 55 रुपए किलो थी और 2018 में जब हम गए तो चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो थी। मगर फिर 2018 के बाद चीनी की कीमत पर लग गए और वो बढ़ते बढ़ते 140 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। लेकिन फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ आ गए, जो इसको वापस 70 रुपए फी किलो पर खींच के लाए हैं। इसी तरह 2018 में जब हम छोड़ के गए तो आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, जो नए पाकिस्तान में बढ़कर 80 रुपए किलो फी किलो पहुंच गई। मगर फिर शहबाज शरीफ आए, जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स और बहुत सी खुसूसी दुकानों में आटा 40 रुपए फी किलो फराहम करना शुरू किया है। जनाब स्पीकर, जब हम गए तो पाकिस्तान चीनी और गंदम बरामद कर रहा था, मगर अब हम इस साल 3 मिलियन टन आटा दरामद करने पर मजबूर हैं, गंदम दरामद करने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता दौर में महंगाई को बढ़ाने में तवानाई की कीमतों का भी दखल है। हम तवानाई का मसला बड़ी हद तक हल कर चुके थे। तवानाई के इस बहरान में दोबारा शिद्दत लाने की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत की गुज़िश्ता 3.25 साल की गलत पॉलिसियां और फैसले हैं। उन्होंने हमारे किए हुए LNG के सस्ते सौदों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से यहां बैठे हुए अकाबरीन को झेल भी काटनी पड़ी। हमें भी ये गवारा होता अगर ये LNG सस्ते नरखों पर ले आते, मगर उन्होंने कोविड की वजह से मैसर होने वाले सस्ते तरीन नरखों पर लॉन्ग टर्म मुआहदे करने के बजाय महंगे दामों पर स्पॉट परचेज की। इसी वजह से हमें भी फौरी ज़रूरत के लिए महंगी LNG खरीदना पड़ रही है। इसके बावजूद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और मुझ समेत यहाँ पर कई मुअज़्ज़िज़ रहनुमाओं को जेल में डाला गया, बल्कि हमारी बहनों और बेटियों को भी इसमें घसीटा गया और आज वो भी पेशियां और अदालतें भुगत रही हैं। फरवरी के आखिर में जब इमरान खान की हुकूमत को लगा कि उनकी रुखसत के दिन करीब हैं, तो उन्होंने कोalition हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, जो दरअसल रियासत पाकिस्तान की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें थीं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई, जबकि हुकूमत का खजाना कर्ज मांगकर चल रहा था, इनके इस कदम से हमारी रियासत एक संगीन इक्तसादी बहरान में फंस गई, जिसको निकालने की कोशिश अब तक जारी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों के पेश नज़र कम आमदनी वाले तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है। चुनाचे इनकी हिदायत पर 40,000 रुपये माहाना से कम आमदनी वाले ख़ानदानों को 2,000 रुपये माहाना मदद देने का फैसला किया गया है, जो कि जून 2022 में नाफिजुल अमल है। इसमें तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद लोग फ़ायदा पहुंचेगा। इससे तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये इमदाद माली साल 2022-23 के बजट में भी शामिल कर दी गई है। मैं इसमें ज़रूरी नहीं कि किसी के पास कार या मोटरसाइकिल हो, बल्कि जो आवाम बस में सफ़र करते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
जो मुस्तहक अफराद बिस में पहले से रजिस्टर्ड हैं, इनको जून के महीने में ऑटोमेटिकली 2000 रुपये इजाफी अदायगी की जा रही है। इनमें मजीद 60 लाख खानदानों को शामिल किया जा रहा है, जिनको हर महीने जून समेत 2000 रुपये दिए जाएंगे। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेकाम देखने में आया, मगर फिर इतने दर्जे की माशी बद इंतजामी की बिना पर 2018 से 2022 के दरमियान रुपए की कदर तकरीबन 61% में कमी वाक़ हुई, जो डॉलर के मुकाबले में 115 रुपए से 189 रुपए तक पहुंच गया, और हम बद इंतजामी के आफ्टर शॉक्स की वजह से 2000 की हद भी पार कर गए। मगर हमने करेंसी को इस्तेकाम देने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इक़दाम काम आएंगे। बजट की तफसील में जाने से पहले हुकूमत की सोच और तरजीहात पर कुछ बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इस मुल्क के इस मुश्किल घड़ी में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, बिलखसूस वो गरीब आवाम जो महंगाई के इस तूफ़ान से लड़ने की सकत नहीं रखते। इस मकसद के लिए हुकूमत ने इमदाद और सब्सिडी के लिए कई इक़दाम किए हैं, लेकिन ऐसे मुस्तकिल बुनियादों पर करने के लिए हमें ज़राए फ़राहम करने होंगे। इस मकसद के लिए यही तरीका है कि हायर इनकम अर्निंग्स पर स्पेशल टैक्स लगाए जाए और इस तरह दौलत का रुख गरीब आवाम की तरफ मोड़ा जाए। इस मकसद के लिए आमदन पर टैक्स या ऐसी अशिया पर टैक्स लगाए जाए जो ज़्यादा आमदन वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं और मुतवासित तबके और गरीब आवाम कम से कम इस्तेमाल करते हों। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत की बजट फ़िलासफ़ी ये है कि हम एक तरफ ज़रई पैदावार में इजाफ़ा करेंगे ताकि ना सिर्फ काबिल काश रकबा बढ़े बल्कि फ़ी एकड़ पैदावार में भी इजाफ़ा हो। ख़ास तौर पर खुर्दनी तेल पैदा करने वाली फसलों मसलन मकई, सूरजमुखी और कनोला की काश में इजाफे के लिए इजाफा किया जाएगा ताकि ज़रई दरामदाद में कमी आए और जारी अखराजात के खसारे में भी कमी लाई जा सके। दूसरी तरफ हम ऐसी सनतों को तरक्की देंगे जिनकी पैदावार बरामद की जा सके। इस तरह हमें कीमती ज़राए मुबादला हासिल होगा और बैरूनी अदायगियों का तनासुब या बैलेंस ऑफ पेमेंट को पायदार बुनियादों पर दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से अगर एक थोड़ा सा पानी पी लूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, नए महसूलात के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो महसूलात इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं इनके इंतज़ाम और मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। अगर महसूलात में चोरी को ख़त्म कर दिया जाए तो गुज़िश्ता पौने 4 सालों में जो गुज़िश्ता पौने 4 सालों में बढ़ गई थी तो खातिर ख्वाह हद तक इजाफी वसूली हो सकती है। एक तखमीने के लिहाज से टैक्स की लीकेज या चोरी तकरीबन 3000 अरब रुपए तक पहुँच गई है और वज़ीर आज़म साहब ने एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो इस लीकेज को कम करने में कोशा रहेगी। इसके साथ साथ हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी कोशा हैं। किफ़ायत शारी के इक़दामात। जनाब स्पीकर, किफ़ायत शारी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती अखराजात में कमी इस बजट का हिस्सा है। हम इस सिलसिले में ठोस इक़दामात कर रहे हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा फर्नीचर वगैरह की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। काबीना और सरकारी अहलकारों के पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। जनाब स्पीकर, बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फंड कायम कर रहे हैं जिसके लिए रकूम जारी कर दी गई हैं। इस साल पहले साल इसमें हम एक 10 अरब रुपए की रकम पेंशन फंड में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मईशत को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हमारी टीम ने मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क वज़ा किया है
मुझे कामिल यकीन है कि इसके ज़रिए मईशत सही रुख इख्तियार करने में कामयाब होगी। हमारे लिए बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारे के बगैर ग्रोथ हासिल करना है, लिहाजा अगले साल तवाज़ुन को ख़राब किए बगैर कम अज़ कम 5% ग्रोथ हासिल की जाएगी। इस तरह GDP को 67 खरब से बढ़ाकर अगले माली साल के दौरान 78.3 खरब रुपए तक पहुंचाया जाएगा। अफरात ज़र, जनाब स्पीकर, इस वक्त अफरात ज़र 11.7% है, जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों के मुकाबले में सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत को इदराक है कि गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बेहतर बनाते हुए महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले माली साल में अफरात ज़र में कमी करके 11.5% पर लाया जाएगा। FBR टैक्सेस, जनाब स्पीकर, इमर्जिंग मार्केट्स ममालिक में टैक्स की शरह GDP का तकरीबन 16% है, मगर पाकिस्तान में इस वक्त ये शरह 8.6% है। अगले माली साल के दौरान ये शरह 9.2% तक ले जाने की तजवीज़ है। 2017-18 में याद रहे जनाब स्पीकर, हम ये शरह 11.1% पर छोड़ के गए थे। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, इसमें बतदरीज कमी लाई जाएगी। अगले माली साल के दौरान इसमें कमी लाकर 4.9% तक लाया जाएगा। इस तरह मजबूरी प्राइमरी बैलेंस जो कि GDP का मनफी 2.4% है, इसमें बेहतरी लाकर अगले माली साल में इसको मुस्बत 0.19% पर लाया जाएगा। यानी कि हम नेगेटिव डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट को प्राइमरी सरप्लस में इंशाअल्लाह ताला कन्वर्ट करेंगे। तिजारती खसारा, हमारे हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए अहम इकदाम उठा रही है और दरामद के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, ताकि तिजारती तवाज़ुन अमल में लाया जाए और डॉलर की कीमतों का तयन खुद ब खुद सही रास्ते पर गामजद हो जाए। दरामद जो इस वक्त 76 अरब डॉलर तक एक्सपेक्टेड हैं, अगले माली साल में इनमें कमी लाकर 70 अरब डॉलर की सतह पर लाई जाएंगी। बरामदात इस वक्त 31 अरब डॉलर का तखमीना है, अगले माली साल में इनको 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की इक़दाम किए जाएंगे। इन इक़दाम से करंट अकाउंट बैलेंस को GDP का मनफी 4.1 से घटाकर अगले माली साल में GDP का मनफी 2.2% पर लाया जाएगा। तरसीलात ज़र, जनाब स्पीकर, रवां साल में रेमिटेंस 31.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड होंगे। अगले माली साल में तरसीलात ज़र की टारगेट 33.2 अरब डॉलर रखने की तजवीज़ है। कौमी कर्जा, जनाब स्पीकर, इस साल इंटरेस्ट पेमेंट में कुल अखराजात 3144 अरब रुपए होंगे, जिसमें डोमेस्टिक इंटरेस्ट की पेमेंट 2770 अरब रुपए और एक्सटर्नल इंटरेस्ट पेमेंट 373 अरब रुपए होने का तखमीना है। जबकि अगले साल इस मद में कुल अदायगी 3950 अरब रुपए होने का तखमीना है, जिसमें 3439 अरब रुपए अंदरूनी और 511 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के मद में खर्च होंगे। पब्लिक डेट, जनाब स्पीकर, जो 2017-18 में 25,000 अरब रुपए था, मार्च 2022 में 44,365 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि GDP का 72.5% है। हमने माली साल के आखिरी 2 माह में अखराजात में कमी के जरिए कर्ज में इजाफे की रफ्तार को कम किया है। कानून के मुताबिक हुकूमत को कर्ज देने की हद GDP का 60% मुकर्रर की गई है। 2005 का FRDLA में तरमीम के जरिए वजारत ख़जाना के डेट मैनेजमेंट ऑफिस के माहिरीन फराम किए जाएंगे। फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए इसके मैंडेट और इख्तियारात में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा रहा है, ताकि कर्ज़ों का इंतज़ाम मौजू बुनियादों पर इस्तवार किया जा सके। यहाँ पर मैं ऐवान को ये आगाह करना चाहूँगा कि साबिक़ा हुकूमत ने डेट की रीप्रोफाइलिंग करते वक्त 2029 में 5400 अरब यानी 5,40,000 करोड़ रुपए एक साथ अदा करने का मंसूबा बनाया था। तसव्वुर कीजिए जनाब स्पीकर, क्या पूरी डोमेस्टिक मनी मार्केट एक ही बार इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। हम इस बहुत बड़ी कर्ज अदायगी की रकम को टुकड़ों में बांटकर
हुकूमत और मकामी मार्केट के लिए काबिल अदायगी बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, बजटरी एलोकेशन की चीदा बातें बताने से पहले मैं आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का एक जायजा पेश करना चाह रहा हूं। अब मैं बजट की खुसूसी इक़दाम बयान करूं। रवां माली साल में FBR के रेवेन्यूज 6,000 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूबों का हिस्सा 3,512 अरब रुपए रहा। वफाक का नेट रेवेन्यू 3,803 अरब रुपए रहा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,315 अरब रुपए होने की तवक्को है। कुल अखराजात 9,118 अरब रुपए होंगे। PSDP के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में, जैसा मैंने कहा, 3,144 अरब रुपए खर्च होंगे। डिफेंस पर 1,450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए, पेंशन पर 525 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 1,515 अरब रुपए खर्च होंगे और ग्रांट की मद में 1,090 अरब रुपए खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1,242 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें बिस्प, बैतुल माल और दीगर महकमों की ग्रांट्स शामिल हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जनाब स्पीकर, अब मैं अपने पसमानदा और गरीब बहनों और भाइयों के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जिक्र करता हूँ। इनके लिए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में इजाफा किया है, जो 2021-22 में 250 अरब रुपए थी। 2022-23 के बजट में ये रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में पूरे साल अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह चार्जेस खत्म करेंगे ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में फिर से पढ़ लेता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है, जो 2020-21 में 250 अरब थी। 2022-23 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है, जिसकी वजह से हर महीने चीनी और आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 5 अरब रुपए की इजाफी रकम रखी गई है रमज़ान पैकेजेस के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में। अगले माली साल में बिस के तहत 90 लाख खानदानों को बेनज़ीर किफ़ालत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। इस मकसद के लिए 35 अरब रुपए से ज़ायद की रकम रखी गई है। 10,000 मज़ीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसके लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत तमाम इजला तक बढ़ा दिया जाएगा, जिस पर तकरीबन 21.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। अवाम और सनअत और तिजारत के लिए तवानाई कलीदी अहमियत रखती है। इन शोबों और अवाम के लिए हमने अपने पहले 3 महीनों के दौरान 214 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की है, ताकि साबका हुकूमत के दौर की बकाया जात के बोझ में कमी लाई जा सके। अगले माली साल के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है, ताकि गर्मी की सख्त मौसम के दौरान अवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। हम जल्द गैस के नए नरखों का ऐलान करेंगे, जिसके तहत सनतों के अलावा दीगर सनतों को इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में कंपैरेटिव रेट्स पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। तालीम। जनाब स्पीकर, कई माली मजबूरियां और इस हकीकत के बावजूद कि ये शोबा अब सूबों को मुंतकिल कर दिया गया है, हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। इसके अलावा 44 अरब रुपए HEC की तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 67% जायद हैं, जो नौजवान नस्ल के लिए हमारी कमिटमेंट का सबूत है। मुझे ख़ास तौर पर बड़ी खुशी है कि इन पैसों से नॉर्थ वजीरिस्तान में भी एक यूनिवर्सिटी इस साल बनाने का आगाज होगा। हम सूबों को कायल कर रहे हैं कि वो आइंदा सालों के दौरान आला तालीम के शोबों की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी निभाएं। HEC के बजट में बलूचिस्तान और जिम्मेशुदा इलाकों के लिए 5000 वज़ाइफ शामिल हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शामिल है। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़सात पर फराहम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम को अपग्रेड करने के गर्ज से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मुहैया करने के लिए भी फंड्स रखे गए हैं। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी। ज़राअत वतन अजीज़ की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दीगर इक़दामात के अलावा हमने फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे हैं, ताकि पैदावार और बढ़ाई जा सके।
वजारत बढ़ाए फूड सिक्योरिटी ने प्लानिंग कमीशन और सूबों के ताउन से एक 3 साला ग्रोथ स्ट्रैटेजी तरतीब दी है। इस हिकमत अमली का मकसद पैदावार में इजाफा करना, किसान को खुशहाल करना, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करना, स्मार्ट ज़राअत का फ़रोग़, खुद इंसारी, वैल्यू एडिशन और एग्रो प्रोसेसिंग है। मैं यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के छोटे माहीगीरों की आसानी के लिए पोर्ट क्लियरेंस यानी पीसी की शर्त खत्म की जाएगी। ये मेरे भाई अब्दुल कादिर पटेल की खुसूसी सिफारिश थी और इसलिए मुझे खुशी है कि मैं अमल कर पाया हूँ। नौजवान मुल्क के खुदादाद का अहम सरमाया है। नौजवानों के लिए इक़दामात। जनाब स्पीकर, नौजवान मुल्क के खुदादाद का अहम सरमाया है। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। फारिगुल तहसील नौजवानों का मुल्क की तरक्की में किरदार बढ़ाने के लिए एक मरबूत निज़ाम लाया जा रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख से ज़ायद रोज़गार के मौक़े तक नौजवानों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों में कारोबार की फ़रोग़ के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज़े और 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्ज़े दिए जाने की स्कीम का इजरा भी किया जा रहा है। कर्जा स्कीम में ख़वातीन का कोटा 25% मुख्तस किया गया है। नौजवान ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए ख़वातीन को हाई टेक और दीगर स्कॉलर्स में तरजीह बुनियाद पर तरबियत फराहम की जाएगी। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इन सेंटर्स के ज़रिए नौजवान एक इंटीग्रेटेड जॉब पोर्टल तक रसाई है और इससे मुताल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों को मरबूत करते हुए ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज़ किया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर मुफ्त लैपटॉप देने, हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप देने और 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए रकम रखी गई है। नौजवानों की सलाहियतों को हौसला अफजाई के लिए इनोवेशन लीग का भी आगाज किया गया है। 11 से 25 साल की उम्र के नौजवानों के लिए टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम भी तश्कील दिया गया है। सनत और तिजारत। जनाब स्पीकर, सनत किसी भी मुल्क के लिए नहायत ज़रूरी है। कारखानों में बनी हुई अशिया न सिर्फ बरामद की जाती हैं बल्कि मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करती हैं और लाखों लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनती हैं। इनकी अहमियत को पेश नज़र वजारत सनत और पैदावार ने एशियाई तरक्की बैंक के ताउन से सनती पॉलिसी का काम शुरू कर दिया है। जनाब स्पीकर, पिछले 3 सालों में एक्सपोर्टर्स को DLTL के बकाया जात की अदायगी बहुत सुस्त रफ्तारी से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि एक्सपोर्टर्स के तमाम क्लेम फौरी तौर पर अदा किए जाएं। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तस्दीक शुदा 40.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। हम ये रकम फौरी तौर पर अदा कर रहे हैं इसी महीने में। इसी तरह माली मुश्किलात के बावजूद सेल्स टैक्स के रिफंड भी फौरी अदायगी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे पिछले 3 महीने पहले एक सेल्स टैक्स लगा दिया गया था और न सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दिया गया था बल्कि सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उनके रिफंड्स नहीं दिए जा रहे थे। हम इनके रिफंड्स फौरी तौर पर जारी कर देंगे और फास्ट ट्रैक से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रिफंड दिए जाएंगे। सनतकारों को मुसलसल बिजली फराहम करने के लिए इंडस्ट्रियल फीडर्स की लोड शेडिंग से भी मुस्तस्ना किया जाएगा। सरमायाकारी। जनाब स्पीकर, मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए एक नई हिकमत अमली का काम किया जा रहा है जिसके तहत सरमायाकार दोस्त माहौल पैदा किया जाएगा और पेचीदा तरीक़ेकार का खात्मा होगा। हमारी हुकूमत आम शहरियों और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में इस्लाहात लाएगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये निज़ाम सस्ता, सादा और मौसर हो। इस सिलसिले में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाएगा
जिसमें तनाज़ात के मुतमादिल हल का निज़ाम भी शामिल होगा। ये इस्लाहात आला अदालतों के मशावरत से लाए जाएंगे ताकि इन पर बरवक्त अमल करवाया जा सके। साबिका हुकूमत ने एक भी नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाया। 2018 तक सीपैक के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सा काम मुकम्मल किया जा चुका था और अब इसको मईशत के लिए बरूए कार लाना ज़रूरी है। चीन की हुकूमत के साथ ये तय पाया था कि सीपैक के रूट पर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, जिन पर चीन और दीगर ममालिक के सरमायाकारों को कारखाना लगाने की सहूलत फराहम की जाएगी। ताहम गुज़िश्ता हुकूमत ने इस काम की रफ्तार में बहुत सी रुकावटें खड़ी की और अभी तक एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेशनल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा में राशाकाई, पंजाब में लाहौर और सिंध में दाबीची के मुकाम पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फौरन बिजली और गैस फराहम करके अव्वलीन फुर्सत में स्टार्ट किया जाए। सकाफत और फिल्म इंडस्ट्री का फरोग। जनाब स्पीकर, सयाहत के में इजाफा, माशरती और समाजी तनाव, आलमी सतह पर पाकिस्तान की सकाफत और तशक्कुश शुक्रिया फिर एक मरतबा बोल लो में बेहतरी लाने के लिए फिल्म और सकाफत, विरसा, ड्रामा और फ़नून लतीफ़ा का फ़रोग लाजिम है। 2018 में मुल्क की तारीख में पहली फिल्म और कल्चरल पॉलिसी हमारे दौर में काबीना ने मंजूर की थी। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 4 साल में इस पर अमल ना हुआ, ना ही ये अमल आगे बढ़ सका। 2018 की फिल्म और कल्चरल पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज़ करते हुए फिल्म को सनद का दर्जा दिया गया है। 1 अरब सालाना की लागत से बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड कायम करने की साथ फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की भी शुरू की जा रही है। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स, नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। ड्रामे की एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट, जबकि सिनेमा और प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। 1 अरब की लागत से नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट और पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी के अलावा नेशनल फिल्म स्टूडियो का क़याम अमल में लाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पे आयद 8%, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पे आयद 8% विदहोल्डिंग टैक्स का ख़त्म करने की तजवीज़ है। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी, आलात और साजो सामान के इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में 5 साल का इस्तिस्ना होगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रख रही है। 2017-18 में हम वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए पर छोड़ के गए थे। अब जो हमने हुकूमत संभाली तो ये तकरीबन आधा रह गया। वफाकी हुकूमत ने अपनी आमदन से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहा जो मुल्क भर में काम आए। इन लोगों ने पीटीआई के लोगों ने गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए गवादर की बंदरगाह पे काम बंद कर दिया। गवादर जो इस इलाके का सबसे गहरा पानी का बंदरगाह था, इस वक्त रेत और गाड़े से अटी पड़ी है। पीटीआई हुकूमत ने मोहम्मद नवाज शरीफ के मुल्क भर में मोटरवे के जाल बिछाने के विजन को भी नुकसान पहुंचाया और दानिस्ता तौर पर चीन के सरहद से कराची और गवादर तक मोटरवे के रूट को जगह जगह से नामुकम्मल रखा ताकि तरक्की के ये रास्ते कहीं पाकिस्तान में खुशहाली न ले आए। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान भर को आपस में मिलाने वाली रेलवे ML1 के जदीद बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख्वाब को अमली जामा पहनाने में रुकावटें खड़ी की और पाकिस्तान को जदीद बनाने की इस अहम मंसूबे को शुरू ही नहीं होने दिया।
पौने 4 साल तक इमरान खान बस बातें करते रहे और कुछ काम नहीं किया और इस तरह कौम का इंतहाई अहम वक्त जाया करके दोबारा हेलीकॉप्टर पर बैठकर बनी गाला चले गए। मैं उन्हें कहूंगा, ये अकबर इलाहाबादी के शेर का दूसरा मिसरा इस्तेमाल करते हुए मैं उन्हें कहूंगा कि तुम्हारी तो फकत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। आखिरकार अब मैं तरक्याती प्रोग्राम की तरजीहात गोशगुजार करता हूं। हम जारी मंसूबों को मुकम्मल करने पर तवज्जो देंगे ताकि इन पर लगाई गई रकमें ज़ाया ना हो जाएं। आबादी कम होने के बावजूद सबसे ज़्यादा रकम बलूचिस्तान के तरक्की पर खर्च की जा रही है ताकि बलूचिस्तान को मुल्क के बाकी हिस्सों के बराबर लाया जा सके। सूबों और खुसूसी इलाकाजात आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए PSDP में रकम बढ़ाकर 136 अरब रुपए कर दी गई है। पानी का ज़ख़ीरा करने वाले डैम हमारी सबसे बड़ी तरजीह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक मोमन डैम और दियामीर बादशाह डैम के वक्त से पहले मुकम्मल करने के लिए इजाफी रकूम मुख्तस की गई हैं। चीन की सरहद से दोनों बंदरगाहों को मिलाने वाली शाहराहों के लिए कुछ सिलसिले को मुकम्मल किया जाएगा। CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और इक़्तिसादी जोन के मनसूबों में तेज़ी लाकर कौमी तरक्की की रफ्तार बढ़ाना और बरामदात में इजाफा करने पर तवज्जो दी जा रही है। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ जनाब स्पीकर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क में 4 नॉलेज पार्क्स भी वफाकी हुकूमत के खर्चों में 4 सूबों में बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हमारी तरजीह है। मजमूई तौर पर इसके लिए 395 अरब रुपए रखे गए हैं। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम को बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है, जिसमें से 12 अरब रुपए वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मोमिन डैम की जल्द तकमील के लिए खर्च किए जाएंगे। पानी का ये ज़ख़ीरा ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे की जल्द तकमील से किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि पौने 4 साल PTI रही, लेकिन 1% भी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस कम नहीं कर सकी, बल्कि जहाँ पर हम छोड़ के गए थे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लॉसेस बढ़ा दिए। ये जो 73 अरब रुपए PSDP के अंदर रखे गए हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी ताकि हम बिजली की नरखों में कमी कर सकें। तवानाई से मुंसलिक शोबे आबी वसाइल का है। बड़े कसीरुल मकासद डैमों, ख़ास तौर पर दियामीर बादशाह, मोमन, दासू और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 100 अरब रुपए की रकम शामिल की गई है, जबकि छोटे डैमों, निकासी आप की स्कीमों, कम तरक्की याफ्ता अजला को तरजीह दी गई है। तवानाई और आबी वसाइल के प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जिसके लिए कुल 183 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट और मौसूलात, जनाब स्पीकर, शहरों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। आवाम को मौसूलात की सहूलत से न सिर्फ सनत और तिजारत की तरक्की मिलती है और किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया होता है। माजी में हमारा तुर्रा जी मैं पीछे से सेंटर में, और किसानों को मंडियों तक रसाई मिलती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही माजी में हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमने मोटरवेज शुरू किए हैं, इनकी तकमील की है और आज ये मोटरवेज लाखों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर से इस्तेमाल हो रहे हैं। हुकूमती सरमायाकारी के अलावा हम शाहराहों की तामीर के लिए गैर सरकारी सरमायाकारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। निजी शोबे के इश्तराक से शाहराहें तामीर करने को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। सोशल सेक्टर, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान SDGs का सिग्नेटरी है और SDGs के अहदाफ हासिल करने के लिए कोशिश है। इस प्रोग्राम में आवाम को बराह रास्त शहरी सहूलियात दी जा रही हैं। आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने और अंडर प्रिविलेज आवाम के खिदमत के लिए SDGs की मद में 70 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा
समाजी शोबे में मुतअद्दिद दूसरी स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम और नौजवानों के लिए प्रोग्राम, हमारी हुकूमत ने जारी प्रोजेक्ट्स की तकमील को तरजीह दी है। बजट में आला तालीम के मंसूबों के लिए 51 अरब रुपए के रकम रखने की तजवीज़ है। सेहत, अवाम को सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी, बीमारियों का सद्देबाब और इन पर काबू पाना, तिब्बी आलात की फराहमी और वैक्सीन और सेहत के इदारों की सलाहियतकार में इजाफे के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। माहौली तब्दीली, जनाब स्पीकर, इस मुश्किल वक्त में भी हम माहौली तब्दीली की अहमियत से गाफिल नहीं। इससे निमटने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें शजरकारी और कुदरती माहौल बेहतर बनाने के दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT, हुकूमत ने IT शोबे में तरबियत देने, नौजवानों को लैपटॉप फराहम करने, नेटवर्क बेहतर करने और IT बरामदात को फरोग देने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 17 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, माफ कीजिए। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी, जनाब स्पीकर, ज़रई शोबे में जिद्दत और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, लेज़र से ज़मीन हमवार करने, आपाशी में जिद्दत लाने, मयारी बीजों के फराहमी और ज़रई पैदावार की बरामद के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। सनत और ज़रई पैदावार, जनाब स्पीकर, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज फराहम करने के लिए इक़दामात अगले साल के मनसूबे जात में शामिल हैं ताकि मुल्की और बैन अल-अक़वामी मंडियों में मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके। आला टेक्नोलॉजी पर मुबनी वैल्यू एडेड आला टेक्नोलॉजी पर मुबनी वैल्यू एडेड बरामदात, मौसर मार्केटिंग, मादनियात के शोबे और इंडस्ट्री के दीगर शोबे जात में सरमायाकारी के लिए बजट में 5 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। आखिर में जनाब स्पीकर, मेरे शहर कराची में K4 के लिए भी 20 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, हम अब हिस्सा दोम इनलैंड रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। जनाब स्पीकर, इस साल टैक्स पॉलिसी की बुनियादी उसूल ये हैं: डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स पर ज़्यादा इन्हिसार होगा, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स पर टैक्स का निफाज होगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फ़रोग होगा और प्रोडक्टिव एसेट्स की हिफाजत की जाएगी और ख़ास तौर पर साहिब सरवत अफराद पर नए टैक्सेस का निफाज होगा। जैसा कि सब जानते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुयस्सर नहीं और ना ही टैक्स का मौजूदा निज़ाम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि हौसला अफजाई करता है, बल्कि ये नए कारोबार की हौसला शिकनी करता है, जबकि रियल स्टेट में सरमायाकारी का हौसला अफजाई करता है। ये यकीनन एक नाखुशगवार पहलू है और इस माशी तरक्की में रुकावट डालता है। ये रियल स्टेट की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बनता है, जिसके रिहायशी सहूलत मुतवासित तबके और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। इस नॉन प्रोडक्टिव सरमायाकारी से हासिल होने वाली रकम एक तरफ महंगाई का सबब बनती है तो दूसरी तरफ माशरे में बेचैनी का जरिया बनती है। हम रियल एस्टेट सेक्टर की हौसला शकनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस शोबे को ऐसी सिमत में लेकर जाना चाहते हैं जहां ये शहरों की तरक्की का इंजन बन सके। हमारी तजवीज़ है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के कल्चर को फ़रोग़ देना है जो सारी दुनिया में राइज है। इससे गैर तामीर शुदा प्लाटों में स्पेकुलेशन पर मबनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जा सकेगी। ये हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए इरादा रखती है। बदकिस्मती रही है कि इनकम टैक्स की वसूली का बड़ा हिस्सा विदहोल्डिंग टैक्स पर मबनी है। दरअसल विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम न सिर्फ टैक्स के ढांचे में बिगाड़ पैदा करता है, बल्कि कारोबार करने में मुश्किलात का सबब बनता है। हमारी हुकूमत का मकसद इस बिगाड़ को ख़ात्मा करना है। हमारी तरजीहात हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स की तादाद को कम करना है, फाइनल टैक्सेस को मिनिमम टैक्सेस में तब्दील करना है और मिनिमम टैक्सेस को एडजस्टेबल टैक्सेस में तब्दील करना है। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के रिलीफ मेजर्स के हवाले से चंद अहम तजावीज़ पेश करना चाह रहा हूँ। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह,
जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। इससे तनख्वाहदार लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे एक मुस्बत माशी साइकिल पैदा होगा और ये रकम कारोबार में इजाफे का सबब बनेगी। मज़ीद बरां इससे तनख्वाहदार अफराद की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा और मुस्तक़बिल में ज़्यादा टैक्स महसूलात के ज़रिए कौमी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। जनाब स्पीकर, बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOP के लिए टैक्स की शरह महंगाई के पेश नज़र बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOP के लिए छूट की बुनियाद 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। बहबूद सर्टिफिकेट पर टैक्स की शरह इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज़्यादा से ज़्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम, छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निज़ाम तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का आसान निज़ाम लाया जाएगा, जो रिटेलर हजरात के लिए बहुत आसान होगा। ये टैक्स 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा और ये एक फाइनल सेटलमेंट होगी। मैं इस बात की जमानत देता हूं कि इस टैक्स की अदायगी के बाद FBR आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछने का मजाज नहीं होगी। जनाब स्पीकर, इनिशियल डिप्रिसिएशन, सनती इदारों और दीगर कारोबार को पहले साल में 50% इनिशियल डिप्रिसिएशन चार्जेस का एडजस्टमेंट करने की इजाज़त थी, जो सनती इदारों के लिए इजाफी बोझ और माली मुश्किलात का बायस बन रही थी। लिहाजा हमने इनिशियल डिप्रिसिएशन की मद में पहले साल 100% एडजस्टमेंट की इजाज़त देने की तजवीज़ पेश की है। जनाब स्पीकर, इंपोर्ट स्टेज पर सनती इदारों से वसूल किए गए टैक्स की एडमिसिबिलिटी, मौजूदा टैक्स निज़ाम में खाम माल की दरामद पर वसूल किए गए एडवांस इनकम टैक्स आम तौर पर एडजस्ट नहीं किए जा सकते, जिससे कारोबारी तबके की वर्किंग कैपिटल को शदीद नुकसान पहुंचता है और इनके कारोबार बुरी तरह मुतासर होते हैं। लिहाजा ये तजवीज़ दी जाती है कि दरामद के वक्त सनती इदारों से हासिल होने वाले तमाम टैक्सों को एडजस्टेबल कर दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट के अवाम दोस्त निकात और मईशत की पैदावारी या प्रोडक्टिव शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पेश करता हूँ। मेरी ये तजवीज़ गैर पैदावारी नॉन प्रोडक्टिव शोबे में होने वाली सरमायाकारी को पैदावारी शोबों में मुंतकिल करने की काविश है। डीम्ड रेंटल इनकम पर टैक्स, जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि साहिब हैसियत अफराद की दौलत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद है। ये दो धारी तलवार है। इससे एक तरफ तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट जमा होते हैं और दूसरी तरफ गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए मकानात की कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा हम इस अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करने का इरादा रखते हैं। हम वो तमाम अफराद जिनकी एक से ज़ायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज़्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। ताहम हर किसी का एक अदद ज़ाती रिहायशी घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेन देन पर टैक्स, जनाब स्पीकर, मौजूदा माशी मुश्किलात साहिब हैसियत अफराद से जज्बा ईसार और कुर्बानी का तकाजा करती हैं।
और ज़रूरत इस अमर की है कि साहिब सरबत तबका आगे बढ़कर कौमी तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करे। लिहाजा हम टैक्स के एक ऐसा निज़ाम करने का इरादा रखते हैं जहां तमाम तबकात के असासों पर मसावी तरीके से टैक्स लगाया जाए। अब पाकिस्तान में वाक़ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स पर 1 साल होल्डिंग पीरियड की सूरत में 15% टैक्स लागू करने की तजवीज़ है, जो हर साल 2.5% की कमी के साथ 6 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद की सूरत में सिफर हो जाएगा। मजीद बरा फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। हायर इनकम पर्सनस पर टैक्स। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी हालात से दो चार है, लिहाजा वक्त का अहम तकाजा है कि साहिब जायदाद तबका आगे बढ़े और अपने वसाइल और आमदन के मुताबिक अपने हिस्से का पूरा टैक्स अदा करे, अहम कौमी जिम्मेदारी निभाने और गरीबों की दुआएं ले। वक्त आन पहुंचा है कि टैक्स का बोझ गरीब से अमीर की तरफ मुंतकिल करने के लिए तमाम अफराद बशमूल कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनकी सालाना आमदन 300 मिलियन रुपए या 30 करोड़ रुपए से जायद हो, इन पर 2% टैक्स अदा करने की तजवीज़ है। लग्जरी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स। जनाब स्पीकर, साहिब हैसियत तबके पर टैक्स का बोझ मुंतकिल करने की हमारी इस पॉलिसी के तसलसल में 1600 सीसी से जायद की मोटर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद बड़ा इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह मौजूदा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी। विंडफॉल गेन पर टैक्स। बैंकिंग सेक्टर ने आला शरह सूद और सरकारी सिक्योरिटीज़ में महफूज सरमायाकारी की वजह से गैर मामूली आमदन हासिल की है। लिहाजा टैक्स की हकीकी सलाहियत को हासिल करने के लिए बैंकिंग कंपनियों पर टैक्सेस की मौजूदा शरह 39% से बढ़ाकर 45% करने की तजवीज़ है, जिसमें सुपर टैक्स भी शामिल होगा। अब कौमी मईशत को दस्तावेजी या डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए मैं चंद अहम तजावीज़ पेश करता हूँ। पाकिस्तान में टैक्स रिफंड रेजिडेंट्स बनने का मयार। जनाब स्पीकर, टैक्स के नफाज को यकीनी बनाने के लिए रिहायशी शख्स यानी कि रेजिडेंट पर्सनस का मुतय्यन करना का मयार में तरमीम की जा रही है। साहिब हैसियत अफराद की जानिब से मौजूदा सिस्टम का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत वो किसी भी मुल्क के टैक्स रेजिडेंट्स नहीं हैं। लिहाजा तजवीज़ है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क का टैक्स रेजिडेंट्स नहीं है, इसे पाकिस्तान का रेजिडेंट तस्वुर किया जाएगा। बैरुन अक़वामी कार्ड की अदायगियों पर एडवांस इनकम टैक्स। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर्स के लिए 2% की शरह से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। ताहम ये टैक्स वाजिबुल अदा टैक्स के खिलाफ एडजस्टेबल होगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के इक़दामात। जनाब स्पीकर, इनडायरेक्ट टैक्सों की वसूली में इनलैंड रेवेन्यू ने FBR के मजमूई टैक्स महसूलात में सेहतमंद इजाफा किया है। मालियाती खसारे को पूरा करने की ज़रूरत के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि हुकूमत वसी तर कौमी मफाद में सख्त फैसले करे और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया है कि वो ऐसे फैसले लेने की सलाहियत और इरादा रखती है जो मुश्किल भी हैं लेकिन कौम के लिए ज़रूरी हैं। सेल्स टैक्स रेवेन्यू दरअसल कौमी महसूलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मौजूदा बजट की तजवीज़ का मकसद इन शोबों पर टैक्स लगाना है जो या तो टैक्स नेट से बाहर रह गए हैं या दायरा कार में रहते हुए अपने असल सलाहियत के मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक टैक्स बेस को वसी करके टैक्स नादहिंदगा शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करके महसूलात में इजाफा करना चाहती है। वहीं हुकूमत टैक्सों में रिलीफ को भी बढ़ाना चाहती है ताकि मुल्क में आम आदमी को फ़ायदा पहुँच सके। पाकिस्तान तवानाई की शदीद किल्लत का शिकार है।
ईंधन की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी महंगी है। रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना हर मुमकिन रास्ता है, रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना ही मुमकिन रास्ता है। लिहाजा सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। इसके अलावा 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से आसान इक़साद पर कर्जा दिलाया जाएगा। इससे माहौल दोस्त तरीके से बिजली पैदा करने को फ़रोग़ मिलेगा और दरामद शुदा महंगे तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी वाक़ होगी। ज़राअत को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर, ज़रई आलात, गंदम, मकई, कनोला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने की तजवीज़ है। खैराती हस्पताल की सहूलत की फराहमी में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। खैराती हस्पतालों को दरामद अतियात और 50 या उससे ज़्यादा बिस्तर वाले खैराती गैर मुनाफा बख्श हस्पतालों को बिजली समेत मुकामी सप्लाई पर मुकम्मल सेल्स टैक्स की छूट देने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, टैक्स पेयर्स को सहूलत फराहम करने के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म के अंदर बुनियादी तब्दीलियों की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक अब टैक्स पेयर्स जिन पर 10 करोड़ से ज़्यादा के टैक्स डिमांड हो वो ADRC से फ़ायदा उठा सकते हैं। नए मैकेनिज्म के तहत टैक्स दहंदगान ADRC में अपना एक नुमाइंदा अपनी मर्जी से नामजद कर सकते हैं, दूसरा नुमाइंदा FBR का अफसर होगा और तीसरा नुमाइंदा टैक्स पेयर और FBR की बाहमी रजामंदी से नामजद होगा। इस मैकेनिज्म के बदौलत 3 में से 2 मेंबर टैक्स दहंदगान की मर्जी से नामजद होंगे। न सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बल्कि क्वेश्चन ऑफ लॉ भी कमेटी में लाया जा सकता है और फैसला इत्तफाक के राय के बजाय अक्सरियत राय से होगा। लिहाजा मैं तमाम ऐसे टैक्स दहंदगान को दावत देता हूँ कि वो इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मैं तमाम कारोबारी लोगों को दावत देता हूँ कि वो अदालतों में अपने मुकदमे वापस लें तो हुकूमत फौरी तौर पर उनके साथ ADRC के ज़रिए मामला तय कर लेगी। इस तरीक़ेकार को अपनाने से अदालतों पर बोझ भी कम होगा और आवाम को सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तान कस्टम्स। जनाब स्पीकर, इस बजट में ज़राअत से मुतालिक फार्म मैकेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत सी इमदादी इक़दाम किए गए हैं। ज़रई शोबा और मुल्क में मौजूद किसान भाइयों को रिलीफ देने के लिए ज़रई मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, जिसमें आपाशी, निकासी आब, काश्तकारी, फसलों की कटाई और इसकी प्रोसेसिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग और पौधों के महफूज बनाने की आलात वगैरह शामिल हैं और इसके साथ साथ दीगर ज़रई सनतों के साजो सामान, मशीनरी और ज़रई शोबे पर कायम सनतों के लिए भी कस्टम ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। मुल्क में सनती मईशत को फ़रोग़ देने और मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मुतालिका 400 टैरिफ हेडलाइंस पर कस्टम ड्यूटी, इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को रैशनलाइज किया जा रहा है, जिसमें से 350 आइटम्स में टैक्सेस की कमी की जा रही है। मुल्क में रेगुलेटरी ड्यूटी निज़ाम का जायज़ा लिया गया और बहुत सी अशियाओं पर रेगुलेटरी ड्यूटी या तो ख़त्म कर दिया गया है या कम कर दी गई है। ताहम ये बताना भी ज़रूरी है कि बहुत से मामलात में रेगुलेटरी ड्यूटी सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। जनाब स्पीकर, चूँकि टेक्सटाइल का शुबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लिहाजा इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इसलिए इस शोबे के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए मसनूई धागे पर टैरिफ का ढांचा रैशनलाइज किया गया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए 30 से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट एड बैंडेजेस बनाने वाली सनत के खाम माल को भी कस्टम ड्यूटी से मजीद इस्तिस्ना दिया गया है ताकि इससे मेडिकल आइटम की मुकामी सतह पर पैदावार की लागत मजीद कम हो सके। इसके अलावा कई दूसरे शोबों में भी टैरिफ से छूट और रियायतें दी गई हैं।
जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सिगरेट का शोबा एक बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करता है। हमने सिगरेट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस लगाना शुरू कर दिया है। 3 कंपनियों पर लगाया है और इरादा है कि इस साल के अंदर बाकी मजीद कंपनियों पे भी लगाया जाएगा। हमने सिगरेट की कंपनियों में टैक्स का इजाफा कराया और हम इस बात का पूरा इरादा रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस साल के अंदर इस टैक्स को जो 150 अरब रुपए है इसको बढ़ाकर 200 अरब रुपए से जायद कर दिया जाए। मुंदरजा बाला तजावीज़ दरअसल मुल्क की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने, मुल्क में एक शफाफ और मौसर टैक्स निज़ाम राइज करने और कारोबार में आसानी और हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाने के लिए पेश की गई हैं, जिन पर अमल दरामद करने के ज़रिए हुकूमत के विजन को अमली जामा पहनाने के अमल में यकीनन मावनत मिलेगी। मुल्क इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है, मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासिर हो गई है, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके की। लेकिन इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की एक देरीना डिमांड थी कि उनके एडहॉक मेजर्स को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। ये भी फैसला कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, सब जानते हैं कि मुल्क की मईशत सख्त दबाव में है, मगर ये भी सब जानते हैं कि हमने हमेशा कौम की खिदमत को अपनी तरजीह समझा है। इस भंवर से निकालने के लिए अवाम की नुमाइंदा इत्तेहादी हुकूमत किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि अवाम के पुरजोर हिमायत और अल्लाह के फजल व करम से मुल्क की मईशत को इस बहरान से निकालेंगे। आखिर में पूरी कौम से अपील है कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से दो चार है, इनकी इसलाह के लिए हम सबको मिलकर अपनी तमाम तर तवानाई और तवज्जो मुल्क की तरक्की पर मरकूज करनी होगी। हमें हम आहंगी और भरपूर जज्बे के साथ कोशिश करना होगी और साबित करना होगा कि हम एक जिंदा कौम हैं। बकौल मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के, वो कल के गम व ऐश पर कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज व जिगर सोज नहीं है। वो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और बहुत शुक्रिया जनाब।